गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम बात कर रहे थे आपके सब्जेक्ट एम 303 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ की, जिसमें हम लोग थे आपके चैप्टर नंबर 2 स्टीम टरबाइन पे। स्टीम टरबाइन में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल थ्योरी के पार्ट कंप्लीट किया था। देन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था वेलोसिटी ट्रायंगल के बारे में। वहाँ पे हमने वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर सिंपल इम्पल्स टरबाइन, जिसे हम डी लेवल टरबाइन भी कहते हैं, का डिस्कस किया था। उसके बाद उसका वर्क डन और कैसे एफिशिएंसी निकाली थी और मैक्सिमम एफिशिएंसी की क्या कंडीशंस थी, ये हमने डिस्कस किया था। सो आज हम इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अब बात करेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। देखिए, रिएक्शन टरबाइन का बेसिक्स मैंने आपको एक दो लेक्चर पहले बताया था। पूरा रिएक्शन टरबाइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका एक स्पेशल केस होता है, ये मैंने शायद उस दिन भी बताया था आपको। पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन, इसका जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है वो 50% होता है। तो इसके यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं, वो भी आज हम देखेंगे। तो पहले एक बेसिक हम देख लेते हैं क्या डिफरेंस आएगा उससे, और वेलोसिटी ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। नोटेशंस और जो यहाँ के वो थे वो आपको सारे मैं बता चुका हूँ। और देन इसके बाद हम लोग आज के ही लेक्चर में वर्क डन और एफिशिएंसी की कैलकुलेशंस भी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है। As we already discussed in the reaction turbine, both impulse and reaction forces are applied. Here pressure is also changing in the moving blades. ये मैंने आपको बेसिक्स जो रिएक्शन टरबाइन का जब मैंने आपको स्ट्रक्चर एंड वर्किंग बताया था, तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि वहाँ पे जो प्रेशर ड्रॉप होगा वो फिक्स ब्लेड में भी होगा और मूविंग ब्लेड में भी होगा आपका। यहाँ पे जो एनर्जी इनपुट, देखिए मेन जो हमने एफिशिएंसी के कैलकुलेशन में हमें एनर्जी इनपुट की रिक्वायरमेंट थी, वहां पे हम क्या लिखते थे कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी एट द इनलेट होगी वही होगी। नहीं, वो यहाँ पे वो तो होगी, उसके अलावा भी यहाँ पे जब ब्लेड मूविंग ब्लेड के स्टीम जो होगी मूविंग ब्लेड के ऊपर जाएगी, तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी का डिफरेंस होगा, वहां पे जो एनर्जी होगी वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो वो देगा प्रेशर ड्रॉप की वजह से, वो भी यहाँ पे ऐड होगा। तो वो कितना रहेगा, तो एनर्जी इनपुट जब यहाँ पे पर यूनिट मास लिखेंगे तो v1 स्क्वायर बाय 2 तो आएगा ही, प्लस ये जो होगा प्रेशर ड्रॉप वहां पे वो इसके बराबर होगा Vr2 स्क्वायर माइनस Vr1 स्क्वायर बाय 2। यही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वहां पे होगा, जो प्रेशर ड्रॉप होगा उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वो यही वाला टर्म हमारा रहेगा। तो इसके चक्कर में यहाँ पे हमारे जो इनलेट एनर्जी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी ट्रायंगल की। देखिए कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वहां पे क्या है, ब्लेड की शेप हमारी चेंज होती है और नोटेशन जो भी हैं सारे बिल्कुल सेम रहेंगे। सो वेलोसिटी ट्रायंगल में कोई भी नया बताने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि पार्सन्स 50% रिएक्शन टरबाइन जो होता है, इसमें क्या स्पेशलिटी होती है, क्या इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती है। तो देखिए ये जो चार कंडीशंस है ये पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन की है, जो कि है डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% पे। जो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 होती है वो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एट आउटलेट के बराबर होती है। जो v2 होती है वो vr1 के बराबर होती है। अल्फा 1 जो होता है वो बीटा 2 के बराबर होता है। अल्फा 2 जो होता है वो बीटा 1 के बराबर होता है। तो ये चार स्पेशल कंडीशंस हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए हम इसकी एफिशिएंसी डेराइव करेंगे और आगे हम लोग बात करेंगे। तो आप ये कंडीशंस को बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं वर्क डन की। जैसा वर्क डन सिमिलरली उसी की तरह रहेगा जैसे इंपल्स टरबाइन में था, Vw1 U1 माइनस Vw2 U2। अब देखिए जो ब्लेड वेलोसिटी है वो यहाँ पे सिमिलर है, तो उसे हम कॉमन निकाल लेंगे बाहर U, और Vw2 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे भी साइन जो हमारा अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें वर्क डन पर यूनिट मास जो मिलेगा वो मिलेगा U इंटू Vw1 प्लस Vw2। अब बात करते हैं वही ब्लेड एफिशिएंसी जिस पे हम बात कर रहे थे, उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे इस बार। तो वही एक्सप्रेशन क्या था डायग्राम एफिशिएंसी या ब्लेड एफिशिएंसी का, वो था हमारा ऊपर आएगा नेट वर्क आउटपुट, नीचे आएगा एनर्जी इनपुट। तो नेट वर्क आउटपुट जो है वो तो हमारा ऊपर से आ ही गया है यही टर्म, और एनर्जी इनपुट मैंने आपको इनिशियली बताया ही है कि v1 स्क्वायर बाय 2 में ये टर्म ऐड हो जाएगा।
और जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 हम ऊपर ले जाते हैं, 2u VW1 प्लस VW2 डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर प्लस VR2 स्क्वायर माइनस VR1 स्क्वायर। अब वही वेलोसिटी ट्रायंगल से हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसे V1 और U के टर्म्स में लाने में। क्यों? उससे क्या होता है, वो हमारा ब्लेड स्पीड रेशियो के टर्म्स में आ जाता है पूरा एफिशिएंसी का एक्सप्रेशन। तो वेलोसिटी ट्रायंगल्स थे, जैसा हमने कल भी लिखा था लास्ट लेक्चर में, VW1 जो होगा हमारे V1 cos अल्फा 1 के बराबर, VW2 VR2 cos बीटा 2 माइनस U। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई ज्यादा वेरिएशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि VR2 जो है हमें पता है V1 के बराबर है, और जो बीटा 2 है वो किसके बराबर है, अल्फा 1 के। तो यहाँ से हमें डायरेक्ट मिल गया है V1 cos अल्फा 1 माइनस U। तो VW1 प्लस VW2 जो ये टर्म होगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ V1 cos अल्फा 1 माइनस U। ये हमारा टर्म बन गया है। अब देखिए ऊपर वाला टर्म तो हो गया है सिंप्लीफाई। यहाँ पे क्या है, V1 है, VR2 और VR1 है यहाँ पे। अब VR2 तो हम जानते हैं कि V1 के बराबर ही होता है, तो ये तो डायरेक्टली आ ही जाएगा। लेकिन VR1 के लिए क्या करेंगे, तो VR1 के लिए भी हम कहाँ जाएंगे, वेलोसिटी ट्रायंगल में। उसके लिए जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल से लिखेंगे तो VR1 स्क्वायर जो लिखेंगे, ये कोसाइन थ्योरम से हम लिखेंगे, तो V1 स्क्वायर प्लस U स्क्वायर माइनस ऑफ 2u V1 cos अल्फा 1। और इसी को यहाँ पे लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ से ये जो टर्म है, इस टर्म को हम लोग यहाँ पुट करेंगे VR1 स्क्वायर की जगह, ऊपर वाली टर्म में इसको पुट करेंगे, और जब वो एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे तो वो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, वो यहाँ पे रीच कर जाएगा 2u ऐसे की ऐसे है 2v1 cos अल्फा 1 माइनस u। ये हमारा टर्म बन गया। यहाँ पे देखिए V1 स्क्वायर एज इट इज है, V1 यहाँ पे क्या था VR2 स्क्वायर, उसकी जगह हमने क्या कर दिया V1 स्क्वायर, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। और फिर माइनस ऑफ VR1 स्क्वायर था, तो वो माइनस साइन लेते हुए V1 स्क्वायर माइनस U स्क्वायर प्लस ये माइनस की जगह ये साइन प्लस हो जाएगा 2u V1 cos अल्फा 1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म हमें ये मिल जाएगा। अब सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग क्या है, रो को डिनोट करेंगे u बाय V1 से, और पूरे इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कर रहे हैं कि V1 स्क्वायर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड कर रहे हैं। तो जब यहाँ पे हम लोग V1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक V1 तो कट जाएगा V1 से, और एक ये बन जाएगा u बाय V1। तो ये बन जाएगा 4 रो cos अल्फा 1, जैसा कि यहाँ पे बना हुआ है 4 रो cos अल्फा 1 माइनस यहाँ पे 2 u बाय V1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जिसे हम रो स्क्वायर कहेंगे, तो ये टर्म बन जाएगा। V1 स्क्वायर यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे भी ये रो स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे भी सेम, जब V1 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे एक V1 से एक V1 कट गया, 2 रो cos अल्फा 1 हमारा टर्म बन जाएगा। तो हमारे पास जो एफिशिएंसी का टर्म बनता है, एक्सप्रेशन बनता है, वो हमारे पास ये आ जाता है 4 cos अल्फा 1 माइनस 2 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस रो स्क्वायर प्लस 2 रो cos अल्फा 1। अब देखिए आप समझ पा रहे हैं कि डायग्राम एफिशिएंसी या ब्लेड एफिशिएंसी जो है, केवल जो इसमें वेरिएबल टर्म है वो है रो, क्योंकि अल्फा 1 जो होता है वो मटेरियल फिक्स्ड होता है पहले से ही ब्लेड के लिए, और कोई यहाँ पे वेरिएबल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब हम बात करेंगे कि मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की, तो हम लोग बात करेंगे कि इसका जो एक्सप्रेशन है, इसको अगर हम लोग नीट जो रो है उसके रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करके इक्वेट टू 0 करें तो हमें मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन मिलती है। तो वो हम जब सॉल्व करते हैं जब इस एक्सप्रेशन को, तो हमें जो मिलता है रो की वैल्यू वो मिलती है cos अल्फा 1। तो cos अल्फा 1 ये हमारा वहां पे क्या मिला था, रो की वैल्यू cos अल्फा 1 बाय 2, किस केस में, सिंपल इंपल्स टरबाइन के केस में। और यहाँ पे जो मिली है वो मिली है हमें cos अल्फा 1। तो ये आप ये भी ध्यान रखिए कि क्या टर्म पे क्या स्पीड रेशियो की वैल्यू मिलती है, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो अब इसी रो की वैल्यू को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे डायग्राम एफिशिएंसी के एक्सप्रेशन में, तो हमें क्या मिलेगी एफिशिएंसी, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। ये पुट करते ही हमें मिलेगी जो मैक्सिमम डायग्राम एफिशिएंसी या मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी की वैल्यू मिलेगी 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। ये है हमारा पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन के केस में मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। यहाँ पे भी वही अल्फा 1 एक केवल है, तो उसे हम देंगे नोजल एंगल एट द इनलेट।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हमने डेराइव किया ब्लेड एफिशिएंसी वर्क डन फॉर पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन। उसकी जो स्पेशल कंडीशंस थी वो आपने देखी कि आपका जो अल्फा 1 होगा वो बीटा 2 के बराबर होगा, बीटा 1 जो होगा वो अल्फा 2 के बराबर होगा, V1 जो होगा वो VR2 के बराबर होगा और V2 जो होगा वो VR1 के बराबर होगा। और जब हम उसे पूरा एक्सप्रेशन करते हैं तो हमारा जो स्पीड रेशियो आता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए वो आता है cos अल्फा 1। तो जब उसे हम पुट करते हैं तो फाइनल जो एफिशिएंसी हमें मिलती है वो मिलती है 2 cos स्क्वायर अल्फा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1। तो इस तरह से आज हमने रिएक्शन टरबाइन के लिए भी एफिशिएंसी और वर्क डन की कैलकुलेशंस के डेरिवेशंस कर लिए हैं। अब हम अगले लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में जब भी हम मिलेंगे तो हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे जो इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन से रिलेटेड होंगी, जिनमें हम लोग इन एफिशिएंसी को भी यूज करेंगे और वेलोसिटी ट्रायंगल की हेल्प से भी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।